आज जो हम बात करेंगे आज जो हम बात करेंगे वह बात करेंगे लोट लकार। लोट लकार जो होता है भूतकाल के अंतर्गत जो आता है, जिसमें कि आज्ञा अर्थ आज्ञार्थ या फिर आज्ञा पालन हेतु प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसे हम लोग सूत्र में पिरोते कैसे हैं। तो यहाँ भी लोट लकार को सूत्र में लाने के लिए सबसे पहले एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ये तीनों जो नियम है वो प्रत्येक लकार में संचालित होता है। अभी जो हम बात करेंगे लोट लकार परस्मैपदी का, तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले एक सूत्र आता है। क्या आता है? तू ताम ताम अंतु। तू ताम अंतु। ही ही तम ही तम ता ही तम ता। उसके बाद आनी आनी औ और लास्ट में आम। आनी आव और आम। समझ गए? ये हमारा फॉर्मूला चलता है। तू तम अंतु ही तम त आनी आव आम। कोई समस्या यहां तक? अब इसी में जिस तरीके से लट लकार, लिट लकार और लट लकार और लिट लकार में हम लोग लिखे थे क्या? स तो ते त्वम युवाम और यूयम। त्वम युवाम यूयम। अहम आवाम और वयम। जिस तरीके से हम लोग सारा लकार में लिखे थे, लट लकार और लीट लकार में लिखे थे, उसी प्रकार से इसमें भी लिखा जाएगा। यहां तक कोई समस्या? कोई समस्या नहीं? पढ़ने में भी तू ताम अंतु ही तम ता आनी आओ हम। समझ गए? लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा। लोट लकार, लोट लकार, लोट लकार उन सभी अर्थों में, उन सभी अर्थों में, उन सभी अर्थों में होता है। लोट लकार उन सभी अर्थों में होता है जिनमें 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 लिंग लकार, लिंग लकार, लिंग लकार का प्रयोग होता है, का प्रयोग होता है। लिंग लकार का प्रयोग होता है। अतः एक प्रकार से, अतः एक प्रकार से, अतः एक प्रकार से
अतः एक प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि लोट लकार लिंग लकार का ही एक विकल्प है। लोट लकार लिंग लकार का ही एक विकल्प है, ठीक। अब क्या कीजिए, हम आपको एक धातु देते हैं, आप उस धातु से क्या करेंगे, लोट लकार में बनाएंगे। धातु है द्रा धातु, दृश्य। दृश्य का मतलब होता है देखना। मुख्य धातु ये है द्रा, मुख्य धातु है द्रा, ठीक। आपको जो बनाना है वो बनाना है पश्य के रूप में। पश्य मतलब देखना भी होगा, पश्य का अर्थ भी देखना होगा, इसी पर रूप चलेगा आपका लोट लकार, पश्य पे। तो पश्य के आधार पर आप क्या करें, एक बनाइए। बनेगा, बन गया। अक्षिता, माइक ऑन कीजिए, समझ में आ रहा है? ठीक है, पश्यतु पश्यताम पश्यन्तु, ठीक है। आगे पश्य ही नहीं हम लोग यूज करते हैं इसमें, इसमें यूज जो करते हैं वो करते हैं ही का अर्थ विसर्ग में भी लेते हैं, समझ गए, या फिर कुछ नहीं लेते हैं, सीधे पश्य डाल देते हैं। हाँ, इसमें कुछ नहीं लिखते हैं, एकदम सिंपल रहता है। जैसे जो वाक्य है, वाक्य में ही केवल ये होता है, जैसे पश्य है ना, पश्य धातु लगेगा तो केवल पश्य हो जाएगा, समझ गए? नहीं समझ में आया? आ गया? ही ने अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ आ केवल कर दीजिए। हाँ, केवल आ, समझ गए? अगर कहीं दिक्कत हो रहा है पश्य को लेकर के तो केवल आ का प्रयोग आप कर सकते हैं। अब आगे, हाँ हाँ बोलिए। हाँ, ओके, हाँ, ठीक है, ठीक। आवा कहाँ है जी, पश्याव ना होगा, विसर्ग है लगा हुआ। पश्याव, पश्यानी, पश्याव और पश्याम। कैसे इसको पढ़ेंगे, अगर पश्य धातु से लगाएंगे तो क्या होगा, पश्यतु, पश्यताम, पश्यन्तु, पश्य, पश्य, पश्यतम, पश्यत, पश्यानि, पश्यावा और पश्यामा, ठीक। एक एग्जाम्पल लिखिए। तुम देखो, तुम देखो, तुम देखो, तुम देखो, क्या बनाइएगा, पश्या होगा या पश्य होगा? तुम देखो यही है ना, पश्या नहीं होगा। तुम
तुम पस से तुम देखो, किधर लगाए, केवल आ होता है जी। आ का मतलब होता है जैसे आप लिखे हैं वही रह जाएगा, बाकी कुछ जुड़ेगा नहीं। समझ गए? अब अगला बनाइए। तुम मुझे देखो। तुम मुझे देखो। क्या बनाइएगा? मरियम। क्या? मया। मया मतलब हुआ मेरे यहाँ। ए, मेरे को। यहाँ मुझे है। क्या लगाइएगा? मुझे का क्या होगा, मरियम लगाइए ना। मरियम लगाइए। हाँ। हाँ। ठीक है। ठीक है। बिल्कुल सही है। पस से होगा या पस से होगा? पस से होगा। ठीक है। या फिर इसको ये भी लगा सकते हो। तुम यहाँ पे महियम भी लगा सकते हैं। महियम भी लगा सकते हैं। अथवा अथवा जो है यहाँ पे आप माम भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? माम। महियम भी लगा सकते हैं और माम भी। और तीसरा अर्थ माँ भी लगा सकते हैं। महियम, माम और माँ। ठीक। देखना है ना। यहाँ क्या लगेगा? पस से। तो महियम या माम या माँ पास से। समझ गए? कोई दिक्कत? चलिए एक और बनाइए। अब लगा हम लोग लेते हैं धातु, दूसरा धातु लेते हैं। धातु हम लोग चेंज करेंगे। अब हम लोग धातु लेंगे सेव। कौन धातु लेंगे? सेव। सेव का अर्थ क्या होता है? सेवा करना। सेव। खाने वाला नहीं जी। सेव का मतलब हुआ सेवा करना। बनाइए किस पे, लोट लकार में। क्या बनाइएगा इसमें, जिनसे पूछेंगे वो बताइएगा। अक्षता। इस पे क्या बनाइएगा आप, इसको बनाकर बताइए। नहीं आवाज आ रही है? कोई बात नहीं, आवाज उनके पास नहीं जा रही है। चलिए रंजीत जी बताइए क्या बनाइएगा। हाँ।
बिल्कुल सही है। हाँ जी। क्या बनेगा? सेवतु, सेवताम, सेवंतु, सेव, सेव, सेवतम, सेवत, सेवानी, सेवाब और सेवाम। ठीक। एक एग्जाम्पल बनाइए। तुम मेरा सेवा करो। मध्यम होगा मम। क्या होगा? हम्म। मम भी लगा दीजिएगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। मैं कर देता है मेरे लिए। क्या? हाँ, तो हम होगा। बिल्कुल। तो हम के साथ क्या होगा? तो हम सेवंतु होगा। क्या होगा? सेब। कुछ नहीं, सेवंतु सेवंतु कुछ नहीं होगा, इसमें क्या हो जाएगा? सेब। क्यों होगा? यहाँ पे सेब, सेब कर तुम होगा, समझ गए? सेब कर तुम होगा। हाँ, क्या होगा? तो हम, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन हम लोग क्या लिखे थे? तुम मेरी सेवा करो। चलिए कोई बात नहीं, मेरा और मेरी लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। क्या बनाइएगा? तो हम मम सेव कर तुम। तुम मेरा सेवा करो। तो हम मम सेव कर तुम मेरा सेवा करो। दूसरा एग्जांपल दें। लिखिएगा। तुम देवों का, तुम देवों का या सेवा करो, सेवा करो। यहाँ पर कर तुम नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, तो हम मम सेव, तुम देवों का सेवा करो। हाँ। क्या होगा? देव शब्द रूप पे आएगा, देवा देवो। जैसे बालक होता है ना, राम शब्द रूप, राम शब्द रूप लेते हैं तो तो क्या होता है? रामा रामो रामा, रामो रामो रामान, होता है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होगा? तुम देवों का ना है, देवों का, तुम देवान, तुम देवान सेव, तुम देवों का सेवा करो। नहीं लगा, ये कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लगा सकते हैं, नहीं भी लगाइएगा कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब यही हो जाता है। और एक एग्जांपल लिखिए। अगला धातु कोई और धातु लीजिए।
जाइए इसमें। अगला लिखिएगा धातु, नी धातु। नी का मतलब ले जाना। क्या? नी का मतलब होता है ले जाना। हाँ, ले जाना। सुनिएगा, सुन लीजिए, तो हम लोग एग्जाम्पल देते हैं। तब क्या इसका बनेगा, सबसे पहले जानिए, नी धातु है, ये रूप तो चलेगा, नहीं का किसका चलेगा, नए का, नए का रूप चलेगा, नए का रूप चलेगा। यानी धातु मेरा है नी, रूप किसका चलेगा, नए का। तो क्या बनाइएगा, नैतु, नैताम, नैतु, नय, नैतम, नयत, नयानी, नयाम, नयाम। समझ गए? समझ गए ना? किन्हीं को कोई समस्या? किनका माइक ऑन है? आवाज रिटर्न हो रहा है। हाँ, आवाज आ रहा क्लियर अब? इसका मतलब है कमरे के अंदर पूरा पैक है, इसलिए आवाज रिटर्न हो रहा है। हाँ, लिखिएगा। इसमें अगर हम बनाएंगे, तो एक अगर बनाएंगे, कहें कि मैं जल ले जाऊंगा, मैं जल ले जाऊंगा, मैं पानी ले जाऊंगा, या ऐसे बनाइए, मैं पानी ले जाऊं, मैं पानी ले जाऊं, मैं पानी ले जाऊं। चलिए बताइए क्या बनाइएगा। अहम जलम अहम जलम नयामि। बन गया? बन गया ना? एक और बनाइए। लिखिए, हम लोग हम लोग हम लोग मधु ले आए। हम लोग हम लोग मधु ले आए। मधु, मधु। तब आपको क्या लगा मधु को? एक ले आऊं, ले आऊं या ले जाऊं करूंगा, इसको क्या करें? चलिए ले जाऊं करते हैं। हम लोग मधु ले जाऊं। गलत हो गया। आराम से सोच के बनाइए, जल्दीबाजी नहीं करना है। हम लोग का क्या होगा, वयम।
मधु, क्या करें, ले आना होना है, इसको नहीं मैंने ले जाना होता है। यहाँ आमा लगाइए, नहीं के साथ क्या कीजिएगा, नयाम, वयम मधु नयाम, मैं, हम लोग मधु ले जाएं या ले जाऊं, आज्ञा मांग रहा है ना। चलिए, समझ गए। एक और एग्जाम्पल लीजिएगा, अब लिखिएगा, धातु लिखिएगा, आप लोग धातु जो लिखिएगा, वो धातु लिखिएगा, लिख दे रहे हैं, धातु आपको दे रहे हैं, आसानी धातु देंगे ना। तनु, तनु का अर्थ होता है विस्तार करना, तनु, तनु का अर्थ होता है तानना, तनु ब्रैकेट में कीजिएगा तन, इसका मतलब होता है तानना, तानना समझ रहे हैं। हाँ, तनना, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सीना तान कर खड़े रहेंगे। हाँ, उसी वाला ये तन, इसको बनाइएगा कैसे, इसमें लिख लीजिए। हम्म, नहीं बनेगा, थोड़ा सा दिक्कत है इसमें, अलग है। ये होगा तनोतु, हम्म, तनोतु, या, या, तनुतात, तनुतात, तनोतु या तनुतात, ठीक। उसके बाद तनुता, सॉरी, तनुताम, दूसरा जो है कौन है, क्या है, तनोतु, तनुताम, और तीसरा तनवंतु, तनवंतु, यहाँ पे बनेगा तनु, हाँ, यहाँ पर हो जाएगा तनु, तनु लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ पर तनुतम, हाँ, तनुतम, तनुतम, और तीसरा में लिखिएगा तनुत, तनुत, ठीक। यहाँ लिखिएगा तनवानी, हाँ, तनवानी, तनवाओ, तनवाओ, और नीचे तनवाम, ये अलग चल रहा है, समझ गए।
इसीलिए आपको हमने दिया कि ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। सिंपल सिंपल तो बना लीजिएगा। दिक्कत हो रहा है इसीलिए तो आपको दिए। नोट कीजिए जल्दी से। हो गया नोट? ठीक। लिखिएगा। एग्जाम्पल भी लिखिएगा। लिखिए। रस्सी तानो। रस्सी तानो। रस्सी को हम लोग रस्सी में ही यूज कर लेते हैं। रस्सी में यूज कर सकते हैं। हाँ ठीक है। हम्म। अब इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें जो है तनोतु क्यों लगा? रस्सी क्या हो गया, यहाँ संज्ञा हो गया। संज्ञा हो गया। समझ गए? रस्सी जो है संज्ञा होने के कारण जो है यहाँ क्या हो गया? तनोतु हो गया। समझ गए? और एग्जांपल ले सकते हैं। तुम तुम मूंछ तानो। तुम मूंछ तानो। क्या कीजिएगा? मूंछा नहीं, समसू। हाँ, समसू। समसू क्या बनाइएगा? तनु। त्वम समसु तनु। हम्म। हाँ ठीक। और एक और एग्जांपल ले सकते हैं। देखिएगा। मैं मैं पैर तानू। पैर तानू। पाद। अहम पाद तनवानी। क्या होगा? तनवानी। कैसे हो रहा है समझ में आ रहा है ना? ठीक है। उत्तम पुरुष एक वचन है। किन्हीं को कोई समस्या? कोई समस्या नहीं ना है? ओके।
ये सारा हम लोग धातु जो है, ये सारा जो है धातु हमने लोट लकार में पढ़ा। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, दूसरी कोई लकार को देखेंगे। अब जो है नए लकार लिखिएगा, नया लकार लिखिएगा विधिलिंग। हाँ विधिलिंग, इसको मिटावे। चलिए बहुत बढ़िया है। अगला जो है लकार लिखिएगा विधिलिंग। विधिलिंग, 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 ठीक। लकार, इसको हम लोग पढ़ते हैं चाहिए के अर्थ में, चाहिए के अर्थ में। परस्मय पदी भी है, नोट कर लीजिएगा परस्मय पदी। परस्मय पदी कीजिए, लिखिए वही एक वचन। हाँ क्या, परस्मय पदी धातु को जो है तीन भागों में बांटते हैं, समझ गए। परस्मय पदी, आत्मेन पदी और उभय पदी। हाँ, धातु को हम लोग तीन तीन भागों में बांटते हैं और उसी के आधार पर लकार क्या होता है, संयोजित तो होता है। अब आया समझ में। चलिए, द्विवचन और सबसे लास्ट में जो होता है वो होता है बहुवचन। यहाँ कीजिए प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इसको लिखिएगा एत एताम, एत एताम एयु, एत एताम एयु, ए एतम, ए एतम एत, ए एतम एत, एयम एव और एम, एम एव और एम। ये हो गया। समझ गए। जब ये विधि हो गया है तो इसको हम लोग अध्ययन कैसे करेंगे। सिंपल सा, एत एतम एयु, एह एतम एत, एम एफ एम, एम क्या, एत एताम एयु, ए एतम एत, एम एफ एम। हाँ नोट लिखिएगा, इसमें जो है लिखिएगा जिसके द्वारा, हाँ नोट नहीं, इसमें लिखिएगा जिसके द्वारा, जिसके द्वारा
किसी बात का जिसके द्वारा किसी बात का विधान किया जाता है, विधान किया जाता है, विधान किया जाता है, उसे विधि कहते हैं, उसे विधि कहते हैं। ठीक। एग्जाम्पल लिखिएगा, एग्जाम्पल लिखिएगा। स्वर्ग की कामना करने वाला, स्वर्ग की कामना करने वाला यज्ञ करे। स्वर्ग की कामना करने वाला यज्ञ करे। ठीक। ये आपका सेंटेंस है। इसको कैसे बनाइएगा? है तो बहुत बड़ा लेकिन बहुत छोटा है। इसमें क्या बनेगा? कामना करने मतलब होता है कामा। यहां इतना को लिखिए, स्वर्ग कामा, स्वर्ग कामा, स्वर्ग की कामना करने वाला। बस यज्ञ करे है ना, यज्ञ करना का लिखिएगा यजेत, यजेत, स्वर्ग कामा यजेत, स्वर्ग की कामना करने वाला क्या करे? यज्ञ करे। हाँ जी, एक वचन हो जाएगा। और भी एग्जाम्पल लिखिए। संभव है आज वर्षा हो। दूसरा लिखिएगा, संभव है आज वर्षा हो। इसको मिटावे। दूसरा एग्जाम्पल लिखिएगा, संभव है आज वर्षा हो। क्या बनाइएगा? हम्म, नहीं आ रहा है। सबसे पहले लिखेंगे संभव है, यानी कि इसका मतलब है कि आज वर्षा होना चाहिए, कहना चाहिए कह रहा है ना, कहना चाहिए चाह रहा है। देखिए, घुमा करके सेंटेंस दिया है, सेंटेंस वही है, आज वर्षा होना चाहिए। अगर हम देते आप तो आप सिंपल से लिख देते, लेकिन इसी चीज को घुमा करके दिया है कि संभव है आज वर्षा हो। यहां भी संभावना व्यक्त किया जा रहा है। अगर हम कहते हैं आज वर्षा होना चाहिए तो अभी संभावना है, संभावना ही है ना। हाँ, तो क्या बनाइएगा? अदय, अदय मतलब आज, हाँ, वर्षा, ठीक, होना चाहिए है ना, या संभव हो। क्या करेंगे? भावेत, अदय वर्षा संभवेत, आज वर्षा होना चाहिए।
क्या बोले? हाँ तो काम वालों को लगा दीजिए ना, क्या दिक्कत है? ठीक। और एक एग्जांपल लिखिए। आप पुरस्कार पाने के योग्य हैं। आप पुरस्कार पाने योग्य हैं। और इसको कैसे बनाइएगा? क्या? लाभ लेना नहीं, लभ है, लाभ लभ। हाँ, तो क्या बनाइएगा? आपका क्या बनाइएगा? भगवान। भगवान पुरस्कार का पारितोषिकम या पारितोषिकम। पुरस्कार पारितोषिकम तोषिकम। भगवान पारितोषिकम पाने योग्य है। लव का अर्थ होता है पाना। इसमें क्या लगाइएगा? कौन सा? एत लगाइएगा कि एयू कि ये एह लगाइएगा? क्या लगाइएगा? इसको लगाइएगा या फिर इसको लगाइएगा? जो फर्स्ट में लगाए वो होगा। बिल्कुल सही जी, लभेत होगा। क्यों लभेत होगा? क्योंकि यहाँ पे जो है बताया जा रहा है प्रथमा के दृष्टिकोण से। जी, समझ में सभी को आ रहा है? आपको घुमा करके दे दे क्वेश्चन को, आपको समझना वही है कि कहना क्या चाह रहा है। आपको बोल दिया सीधे पुरस्कार पाने का आप योग्य हैं। समझ गए? इसका मतलब क्या है कि आपकी योग्यता है कि आपको पुरस्कार मिलना चाहिए। यही होगा ना? आप पुरस्कार के योग्य हैं, आपको पुरस्कार मिलना चाहिए। यही बात है ना? चलिए, भवान पारितोषिकम लभेत। सॉरी, लभेत। हाँ, एक और एग्जांपल लिखिए। आज आप मेरे घर आए। आज आप मेरे घर आए। या 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 आज आपको आज आप आज आपको मेरे घर आना चाहिए। आज आपको मेरे घर आना चाहिए। किन्हीं को कोई समस्या? कोई समस्या नहीं ना? क्या बनाइएगा? आपका जो क्वेश्चन है कि आज आप मेरे घर आए। आज आपको मेरे घर आना चाहिए। दोनों का अर्थ क्या होना होगा? एक ही होगा। कैसे बनाइएगा? सबसे पहले किसको लिखिएगा? आपको।
आपको यानी कि भगवान आ जाना है ना। अद्य। अद्य किसका घर जी? मेरा घर। मम। भगवान अद्य मम गृहम आगच्छेत। आगच्छेत कैसे हुआ, समझ में आया? आगच्छेत लगा दीजिए ना। भगवान अद्य मम गृहम आगच्छेत। आज आपको मेरा घर आना चाहिए या मेरे घर आना चाहिए। चलिए एक एग्जांपल और देते हैं और इस धातु को हम लोग क्या करते हैं, इस लकार को खत्म करते हैं। एक एग्जांपल और लिखिए। आप शीघ्र स्वस्थ हों। आप शीघ्र स्वस्थ हों। आप शीघ्र ही लिख सकते हैं, शीघ्र स्वस्थ हों। ठीक। इसको क्या बनाइएगा? आपका भगवान शीघ्र का क्या लगाइएगा? शीघ्रम। शीघ्रम। ठीक। इसको स्वस्थ। स्वस्थ। और इसमें क्या लगाएंगे? भवेत। भगवान शीघ्रम स्वस्थ भवेत। आप शीघ्र ही स्वस्थ हों। क्या? किन्हीं को कोई समस्या? किन्हीं को कोई समस्या? अब जो है एक धातु रूप आपको हम दे देते हैं, आप क्या कीजिएगा, बनाइएगा। धातु लिखिएगा पठ धातु। एच डब्ल्यू के रूप में लिखिएगा। मिटावे इसको। अब आप क्या कीजिएगा, पठ धातु। पठ धातु। दूसरा में पृच्छ धातु। पृच्छ धातु। पृच्छ का मतलब क्या होता है? पूछना। क्या होता है? पूछना। और लिख लीजिए पा धातु। पा ब्रैकेट में कर दीजिएगा पीयू। पा मतलब क्या होता है? पीना। हाँ जी, पी धातु से बनेगा। पीयू से बनेगा। पिवेत, पिवेताम, पिवेयू। समझ गए? इससे बनेगा। बनाना इसी से है। हाँ बोलिए विधि रिंग। हाँ विधि रिंग में बनाना है जी। एक और लिख लीजिए। निरुक्त। निरित। निरित। बनाना किससे है? निरित पे।
बनाना जो आपको है वो बनाना नृत्य पे है। नृत्य का मतलब क्या होता है? नाचना, इसी पर बनाना है। यहां तक किन्हीं को कोई समस्या? कोई समस्या नहीं ना? अगर समस्या नहीं है तो अब हम अगले क्लास में आप लोग से मिलेंगे किसी और चीजों के अध्ययन को लेकर के। आप जो है जब तक क्या करें, स्वस्थ रहें और अच्छी तरीके से रिवाइज और कार्य करते रहें। धन्यवाद।